हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी तीन इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। तीनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, एक पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं बिजनेस सेक्टर के बारे में, जिससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जैसे दोस्तों एमफी से यहाँ पे कुछ डेटा सामने आ चुका है कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस फिलहाल कैसे चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड में भी परफॉर्मेंस यहाँ पे कमबैक कर चुका है। आप सभी लोगों को पता है 2020 में ज़बरदस्त एक डीप हम लोगों को देखने को मिला था। एंड म्यूचुअल फंड में यूजुअली देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनको मार्केट में रेगुलरली मतलब ट्रैक करने का टाइम नहीं होता है, राइट। बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल पीपल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे, लोग देखे जो कि अपने प्रोफेशन में काम करते रहते हैं, बट वो अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई इक्विटी में डायरेक्टली निवेश करे, राइट। बहुत रिस्की काम होता है वो। तो म्यूचुअल फंड में पहले 2020 में जब मार्केट गिरा था, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस खराब होता, थोड़ा बहुत नहीं, इनफैक्ट हम बोल भी सकते ज़्यादा, क्योंकि हमें देखने को मिला था। देखिए, जब ये मार्केट गिरता है ना, सबसे ज़्यादा डरने वाली कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर ही, राइट। क्योंकि रिटर्न्स बहुत ही नेगेटिव में चले जाते हैं, बहुत ही -20, 30, 40 ईजिली, राइट। सो उसके बाद अभी हम लोग को बहुत समय के बाद कॉन्फिडेंस वापस रीगेन होते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी एमफी के डेटा के हिसाब से हम लोग को पता चल चुका है। सो ये था पॉइंट नंबर 1। मतलब हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से भी हम कह सकते हैं कि लोगों का अभी वापस कॉन्फिडेंस आ चुका है, ऑब्वियसली, क्योंकि बाजार ने कमबैक किया है। हालांकि जब बाजार गिरा था, आप सभी लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को कहा था कि ये सबसे बेस्ट गोल्डन पीरियड है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी एसआईपी डबल भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में इसका फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने किया होगा ऑब्वियसली उनको फ़ायदा हुआ होगा। सो ये एक न्यूज़ हम लोगों को पता चल रही है कि एमपी की ओर से कि म्यूचुअल फंड अभी अच्छा कमबैक यहाँ पे कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। तो ये तो हो गई न्यूज़ नंबर 1। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सब लोग पता है फॉरेन इन्वेस्टर भी रहते हैं। वैसे ही अगर हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, सो हम लोगों को बहुत समय के बाद एक ज़बरदस्त यहाँ पे इनफ्लो वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड सी हाईएस्ट इनफ्लो सिंस मार्च 2020। सो ये भी डेटा हम लोग को समझ में आ रहा है कि अच्छी तरीके से अभी कमबैक हम लोग को इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मतलब इन्वेस्टमेंट की ओर से भी अगर हम लोग बात करें, बाजार में भी बहुत ही अच्छी तरीके से अभी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। तो ये दो ज़बरदस्त खबरें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी डेड नहीं हो सकती। आप सभी लोगों को पता है वो स्लो हो सकती है, डिले हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ख़त्म नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड भी मैंने एक डीप में वीडियो बनाया था कि ऐसे बिजनेस जो कि 2025-30 में भी चलने ही वाला है, राइट। उसका मीडियम अलग अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली पैसा यहाँ पे बाजार में हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। सो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, इनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो लोग रेगुलरली मार्केट को फॉलो करते हैं, मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पहले ही पता होगा कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात करूँगा, बट स्टिल हम लोगों को जो स्टडी है उसको कंटिन्यू जारी रखना है। सो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है तो वो है HDFC AMC। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत डेट फ्री कंपनी। वैसे भी म्यूचुअल फंड को कर्जे की एज सच कोई ज़रूरत क्या पड़ेगी, जो असेट्स को यहाँ पे मैनेज करने की अगर मैं बात करूँ, 3000 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में कंपनी बहुत ही नीचे हम लोग को देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर मैं इसका दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 73% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बीच में ज़बरदस्त गिरावट थी, बाद में ऑलमोस्ट आधा कमबैक यहाँ पे हो चुका है। स्टिल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बात करना चाहूँगा, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बट स्टिल में इस कंपनी से मेरी जो उम्मीदें है वो थोड़ी ज़्यादा है एंड अभी तक वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई है, राइट। मतलब कंपनी के नंबर्स है ठीक ठाक है, बट मैं बहुत ही सुपर डुपर नंबर्स एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट फ्रॉम HDFC AMC। सो अभी तक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, नंबर ठीक ठाक ही कंपनी देते चली आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर मैं बात करूँ 55% के डिलीवरीज फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर आप चाहो तो HDFC AMC को फोकस में रख के आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके कंपनी के परफॉर्मेंस तक सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिली है। सो नेक्स्ट अभी हम लोग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आएंगे, बट उससे पहले आप देख सकते हैं, देखिए 73% शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, आप खुद देख सकते हो। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, डिविडेंड 2019 में 12-12 24 रुपये का डिविडेंड था, 20 में 28 का हो गया,
21 में 34 रुपये का हो गया, तो अच्छा खासा ग्रोथ भी नज़र यहाँ पे आ रही है। सो HDFC AMC की ओर आप फोकस रख सकते हो। देन सेकंड कंपनी आप सभी लोगों को पता है निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी 373 पे फिलहाल देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी देखोगे तो अभी जाके थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, 30% अभी तक इस कंपनी ने 2017 से 21 तक यहाँ पे दिए हैं। ओके ही परफॉर्मेंस है, नॉट सुपर डुपर, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये आगे फ्यूचर में भी दे सकती है। सो नाम इंडिया भी अगर आप चाहो तो फोकस में रख सकते हैं। हालांकि मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ जो मेरा ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो HDFC AMC में होता है, एंड उसके बाद नाम इंडिया की ओर मैं फोकस यहाँ पे रखता हूँ। इस कंपनी की बात करें, ये थोड़ी कंपैरेटिवली रिस्की है। HDFC AMC केवल एक ऐसी कंपनी जो कि लार्ज कैप कंपनी, बाकी ये सारे मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज में आते हैं। 36% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नेक्स्ट कंपनी की ओर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जिसका नाम है UTI AMC। एंड अगर देखा जाए तो ये भी कंपनी बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। ये कंपनी मेरे पास है नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका था कि बाकी के दो होने के कारण मैं इन कंपनी को अभी तक, मतलब UTI को अभी तक मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरी स्टडी जो मैंने यहाँ पे की थी कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, उससे 1000 गुना बेटर परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ पे दे चुकी है। मतलब बहुत ही शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया। आप लोग देख सकते हैं अभी तक 53% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। अगर मैं अपनी बात मानूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि ये कंपनी इतना अच्छा नहीं करेगी, बट वाकई में कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। क्या आपके पास ये है? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा अभी भी नहीं है। बाकी दो कंपनीज के पास जो स्टॉक्स है ऑब्वियसली वो मेरे पास है, तो उस तरीके से मैं डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे करके रखा हुआ हूँ। अगर मैं AMC कंपनीज की ही बात करूँ तो मैं एक बहुत बड़े AMC का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। पहले ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। 58% के डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक बार यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए आप लोगों ने भी, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 रुपये का डिविडेंड इस कंपनी ने 2020 में फिलहाल तो यहाँ पे दिया हुआ है। सो जैसे मैंने कहा कि ये जितने भी थे ये AMC थे, राइट। एंड AMC का सबसे बड़ा बाप आप सभी लोगों को पता है वो है SBI। यस दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड तैयारी कर रहा है इस साल में मार्केट में उतरने के लिए। एंड जिस वक्त वो उतरेगा डेफिनेटली इन बाकी कंपनीज के लिए, मतलब स्टॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पे वो रहने वाला है। अभी नंबर 1 बोलेंगे तो बात ही खत्म है, राइट। सो देख लेंगे कि SBI का म्यूचुअल फंड SBI AMC कब यहाँ पे बाजार में आता है। उन्होंने कहा था कि इसी साल में 21 खत्म होने के पहले ही हम लोग बाजार में यहाँ पे आने वाले हैं। सो जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। बाकी भी हम लोगों ने देख लिया है, SBI लाइफ, SBI कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो SBI AMC भी जो इन्हीं की सबसे बड़ी सब्सिडरी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं SBI की, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। तो वो अगर आ जाता है तो बहुत ही एक अच्छा स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो म्यूचुअल फंड की बात हो रही है तो आप सभी लोग पता है एक कंपनी इसको हम लोग जुदा नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड की ओर से, एंड वो है कैम्स। यस दोस्तों, कैम्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बहुत ही सुपर डुपर सर्विसेज रहती है। एंड इसके चलते भी आप लोग देख सकते हैं 2600 का ये स्टॉक यहाँ पे हो चुका है डबल। यस दोस्तों, डबल रिटर्न्स ये कंपनी दे चुकी है। IPO जब से शुरुआत हुई थी, मतलब लिस्टिंग जो अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा था वहाँ से लेके अभी तक डबल अमाउंट इस कंपनी के यहाँ पे हो चुकी है। शुरुआत की बात करें तो 1300 के आसपास था, आज 2600 2700 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आने वाले समय में भी ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखने वाली, ये भी डेट फ्री कंपनी है। सो सारे जितने भी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए स्टॉक्स अभी तक हम लोगों ने देखे, सारे के सारे डेट फ्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे रैंकिंग ही देनी है तो ऑब्वियसली कैम्स की ओर आप लोग ज़्यादा फोकस रख सकते हो, HDFC AMC की ओर फोकस रख सकते हो, निप्पॉन लाइफ के ऊपर भी, एंड UTI। ये सारे कंपनी ग्रोथ में ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट इन चारों स्टॉक्स में से अगर आप लोगों को 2 स्टॉक सिलेक्ट करने तो मैं एक कैम्स को सिलेक्ट करूंगा एंड सेकंड HDFC AMC को। अपने हिसाब से मैं आप लोगों को ये बात यहाँ पे बता रहा हूँ। हर किसी का अपना अपना चॉइस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, बट देखा जाए तो सारे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस ही करने वाले, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये इंडस्ट्री किधर भी जाने वाली नहीं है। बहुत बड़ा पैसा है, आप लोगों को पता है, लगभग 15,000 करोड़, शायद से मैं गलत फिगर बोल रहा हूँ, ऐसा मेरी फीलिंग आ रहा है, बट स्टिल बोल देता हूँ 15,000 करोड़ के आसपास शायद से। थोड़ा सा मैंने वीडियो को रोक लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 15,000 करोड़ नहीं होगा, वो लाख करोड़ में कुछ ऐसा होना चाहिए। इतना बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड का हमारे बाजार में लगा हुआ है, क्योंकि अभी के इनफ्लो की ही बात करें तो 10,000 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो येस डेफिनेटली बहुत बड़ी अमाउंट रहने वाली, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लाख करोड़ में वो फिगर रहेगी। तो बताने का मकसद क्या है, तो म्यूचुअल फंड भी कोई खत्म नहीं होने वाला है, ऑब्वियसली वो भी कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले, एंड उसमें ये कंपनीज फ्यूचर में भी अच्छा खासा ही प्रोग्रेस दिखाने वाली है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।